आदिवासी, इन्होंने वोट के चक्कर में आदिवासी आदिवासी करते हैं। जब आप इन्होंने राष्ट्रपति, जब वो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं तो उनका सम्मान करना चाहिए ना। पूरा हक उनका बनता है। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति उद्घाटन करेगा। इंसान अपनी बीवी का सम्मान नहीं कर पाया, अपनी बीवी का इज्जत नहीं दे पाया, अपनी बीवी की गृहस्थी नहीं चला पाया, अपनी बीवी को पति का दर्जा नहीं दे पाया, पत्नी का दर्जा नहीं दे पाया, वो क्या दूसरी महिला का सम्मान करेंगे? मोदी जी अपनी मीडिया ले जाके जितना मर्जी डंका बजवा लें, बाकी कहीं इनका सम्मान नहीं है। कहीं भी इनका सम्मान नहीं है कि जो इनका विदेशों में डंका बज रहा है। संस्कार सिखाया जाता है कि किसी बेटी बहन का रेप करो, किसी बेटी बहन का कपड़े फाड़ दो, किसी मुसलमान की बेटी बहन का बुर्का उतार दो। यही संस्कार है भाजपा वालों का, यही संस्कार है। यही संस्कार में वो प्रधानमंत्री बने हैं, उनको यही संस्कार दिया गया है। मतलब स्मृति ईरानी की बेटी 2 नंबर का काम करे, कोई अंगुली उठाए तो देश की बेटी हो गई। देश की बेटियों का अपमान है। हमारी पहलवान बेटियां जो हमारे देश का नाम रोशन की हैं, उनका अपमान हो रहा है, तब देश का अपमान नहीं हो रहा है। रामदेव बाबा बोले थे कि अगर सरकार आई भाजपा की तो हम आपको 200 का सिलेंडर दिलवाएंगे। आज सिलेंडर कहाँ गया? बाबा कहाँ मर गए हैं भाई? बाबा कहाँ मर गए हैं? जिंदा हैं या रामदेव बाबा मर गए हैं? कहाँ हैं? जिस तरीके से नया संसद बन रहा है उसका उद्घाटन करने मोदी जी आ रहे हैं, लेकिन 19 विपक्ष पार्टियों ने विरोध किया है इसका। देखिए, सबसे पहले तो राहुल गांधी ने विरोध किया और सब मिलके 19 पार्टियों ने विरोध किया है। ये विरोध करना जायज है। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि महिला का सम्मान करो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और महिला का सम्मान करो। तो ऐसे कौन सा सम्मान प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति, संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति करता है। और प्रधानमंत्री जी हमारी महिलाओं का अपमान किए हैं। कहते हैं आदिवासियों का हम सम्मान कर रहे हैं, उनको सिर्फ SC ST OBC का सिर्फ वोट चाहिए, वो किसी महिला का सम्मान नहीं करते। अच्छा। अगर वो महिला का सम्मान करते तो पूरा हक उद्घाटन करने का हमारे राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति को उन्होंने निमंत्रण तक नहीं दिया और खुद प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं। तो किस बात का प्रधानमंत्री SC ST के हैं, गरीबों के हैं, किस बात के हैं? और महिलाओं का सम्मान किस बात का कर रहे हैं? हमारे एक राष्ट्रपति महिला का वो अपमान कर रहे हैं, तो हम लोगों का क्या सम्मान? आप बताइए ना। हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि उनको सिर्फ अपनी शौक पूरा करनी है। फौजियों में जाते हैं तो फौज का ड्रेस पहन लेते हैं, आदिवासियों में जाते हैं आदिवासियों का पहन लेते हैं, गुजरात में जाएंगे गुजरातियों का, बिहार में, मतलब जहाँ वो जाते हैं वहीं का बेटा बन जाते हैं। और वोट लेने के चक्कर में बोलते हैं कि हम गरीबों के मसीहा हैं, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, हम गरीबों के साथ हैं। कौन सा सम्मान कर रहे हैं? अगर ये हमारे राष्ट्रपति का, महिला राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, एक महिला का जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, अगर वो उनका अपमान कर रहे हैं तो मोदी जी की निगाह में महिलाओं की कोई इज्जत है नहीं। अच्छा, कांग्रेस पार्टी ने सामूहिक लेटर दिया है कि हम 19 पार्टियां विरोध कर रहे हैं इस बात का। ये सच्चाई है, जो सच्चाई है वो सामूहिक दिया जाएगा। कि विरोध कर रहे हैं आप। क्यों 19 पार्टी को बुला रहे हो? राष्ट्रपति को बुलाओ, उद्घाटन राष्ट्रपति को करवाओ। किस लिए पार्टी बुला रहे हो भाई? हम नहीं। देखिए ना, राष्ट्रपति की आप बात कर रही हैं, पिछड़े वर्ग से आती हैं, दलित समाज से आती हैं, उनको राष्ट्रपति बनाया, सम्मान दिया। अब देखिए प्रधानमंत्री का यही देख लो। ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय, भाजपा में 3 जातियों का सम्मान है। अच्छा। बनिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, 3 लोगों को भाजपा लेके चलती है। भाजपा आदिवासी और SC और ST OBC को क्या समझती है? बस सिर्फ वोट लेने के चक्कर में वो बोलते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, बेटियों का सम्मान करते हैं, OBC, आदिवासी, SC ST का सम्मान करते हैं। आपके सामने है कि एक हमारे राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, तो उनकी निगाह में महिलाओं का क्या सम्मान है? फर्क पड़ेगा इस बात से? 19 पार्टी को विरोध करने से कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ेगा? पार्टियों का तो आप साइड रखो, पब्लिक के भी दिमाग में ये चल रहा है कि हमारे राष्ट्रपति का वो अपमान कर रहे हैं। कहते हैं आदिवासियों का तो उनको वोट लेना है, तो कहते हैं आदिवासी, हम आदिवासियों के सम्मान में हैं। अगर आप आदिवासी का सम्मान करते तो हमारी महिला राष्ट्रपति का एक आप अपमान कर रहे हैं कि उद्घाटन में उनको नहीं बुलाया जा रहा है, तो बाकी लोग क्यों आपका साथ देंगे? पब्लिक भी इनका साथ देने नहीं वाली है। आप 2024 में देखें, मोदी जी जा रहे हैं। आपने कहा महिला सम्मान नहीं करते, लेकिन मोदी जी सबसे ज्यादा महिला सम्मान की बात, महिला शक्ति की बात हर स्पीच में सबसे पहले यही बात करते हैं। मोदी जी को एक कहावत है, मन में आन बगल में छुड़ी, कब पाए कब काटे मुड़ी। हमारे यूपी में एक कहावत कहते हैं। तो मोदी जी की वो कहावत है कि उनके जबान पे कुछ और होता है और दिल में कुछ और होता है। उनको महिलाओं का सम्मान है। जो इंसान अपनी बीवी का सम्मान नहीं कर पाया, अपनी बीवी का इज्जत नहीं दे पाया, अपनी बीवी की गृहस्थी नहीं चला पाया, अपनी बीवी को पति का दर्जा नहीं दे पाया, पत्नी का दर्जा नहीं दे पाया, वो क्या दूसरी महिला का सम्मान करेंगे? और पूरे देश के सामने है कि राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, तो फिर महिलाओं की क्या बात है? बताओ। विदेशों में डंका बज रहा है। किसका डंका बज रहा है? विदेशों में कौन उनका साथ दे रहा है ये बताओ। मोदी जी अपनी मीडिया ले जाके जितना मर्जी डंका बजवा लें, बाकी कहीं इनका सम्मान नहीं है।
कहीं भी इनका सम्मान नहीं है कि जो इनका विदेशों में डंका। आप ये बात कह रही तो आपने देखा नहीं राहुल गांधी ट्रक से 50 किलोमीटर तक गए हैं। राहुल गांधी जो भी करते हैं, कांग्रेस पार्टी एक इतिहास उठा के आप देख लें कि कांग्रेस पार्टी गरीबों की मसीहा है। शुरू से लेके चाहे नेहरू जी हों, महात्मा गांधी हों, राजीव गांधी हों, कांग्रेस पार्टी गरीबों के हक में काम की है। नरेंद्र मोदी तो दिखावा करते हैं। अगर राहुल गांधी ट्रक में बैठे हैं तो वो दिल से बैठे हैं। वो पब्लिक का सम्मान करते हैं, गरीबों का सम्मान करते हैं, मजदूरों का सम्मान करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, बेटियों का सम्मान करते हैं। नरेंद्र मोदी की तरह दिखावा नहीं करते। नरेंद्र मोदी अपना फुल मौज मस्ती कर रहे हैं, फुल अपना शौक पूरा कर रहे हैं। उनको शौक पूरा करना है। और भाजपा वालों को, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को राहुल गांधी के नाम से पसीने छूटते हैं। उनको उनके नाम से गर्मी आ जाती है। तो फिर राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी तो एक जिसके दिल दिमाग में 24 घंटा बैठता हो तो राहुल गांधी वो दिन में ही नहीं, वो सपने में भी राहुल गांधी करते हैं। ऐसे हमारे देश का प्रधानमंत्री है, उनको काम से मतलब नहीं है, उनको महिलाओं के सम्मान से मतलब नहीं है, युवाओं के नौकरी से मतलब नहीं है, बेटियों की इज्जत सम्मान से मतलब नहीं है। मजबूत हाथों में देश है। मैं मानती हूँ आपकी बात, चलो मजबूत हाथों में देश है। तो जब मजबूत हाथ में देश है, हमारे गृह मंत्री हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू है, सारे मंत्री हिंदू, तब हिंदू कहाँ से खतरे में है भाई? जब मुगल का जमाना था तब तो हिंदू खतरे में ही नहीं था। आज हमारे पूरे भाजपा में पूरा संगठन, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति सब हिंदू, उसके बाद भी हिंदू खतरे में है। मैं कहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी को ऊपर वाले का आशीर्वाद मिला है और देश की जनता उन्हें वोट दी है, देश का जनता उनको आशीर्वाद दी है, तो थोड़ी सा शर्म करें और थोड़ा अपना जमीर जिंदा रखें कि देश के हक में काम करें, देश के हित में काम करें, देश को बेचने का काम ना करें, हिंदू मुसलमान करके हमारे देश को तोड़ने का काम ना करें। जहाँ एक तरफ पार्टियां विरोध कर रही है नई संसद के उद्घाटन को लेकर, वहीं महिला पहलवान भी 28 को वहीं जा रही है। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटियों का सम्मान है। वो हमारी जो महिलाएं, हमारे देश का बेटियां, जो हमारी पहलवान बेटियां हैं, हमारे देश का नाम रोशन की हैं, उनका कितनी इज्जत हो रही है आप बताएं ना। ये तो मोदी जी के हाथ में ये कि इनका क्या नाम है, बृजभूषण, उनका ये कुछ नहीं कर सकते। बृजभूषण ने इनको खुलेआम धमकी दी। 15 रुपए का मेडल बताया है, 15 रुपए का मेडल। और जब वो जीत के आए थे तो गले क्यों लगाए प्रधानमंत्री? है अगर बेटियां हमारी देश का नाम रोशन किए, मेडल जीत के आए तो प्रधानमंत्री गले लगा लिए। आज जब प्रधानमंत्री के मंत्री ने छेड़छाड़ किया, उनके साथ गलत हरकतें किया, आज वो बगावत पे खड़ी हैं तो 15 रुपए का मेडल हो गया। भाजपा वालों से पूछो जरा कि उनका बेटा कितना मेडल लाया है और वो प्रधानमंत्री कितना लाए हैं, वो भी बता दें कि कितना जीत के लाए हैं, या भाजपा के पूरे खानदान में कौन मेडल जीत के लाया है वो बता दें। लेकिन क्या लग रहा है, जिस तरीके से ब्रजभूषण जी लगातार बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर मुझे अरेस्ट किया तो पोल पट्टी खोल दूंगा मैं, वो तो नरेंद्र मोदी को खुलेआम चैलेंज दे रहे हैं, बाबा आदित्यनाथ को खुलेआम चैलेंज दे रहे हैं कि अगर हमें अरेस्ट किया गया तो फिर हम भाजपा की सत्ता गिरा देंगे। वो तो यूपी के बोल रहे हैं कि हम पूरी सरकार गिरा देंगे। तो ये इस पे तो विचार करना चाहिए ना प्रधानमंत्री को। एक गलत आदमी वो आपको धमकी दे रहा है, आपकी सरकार को धमकी दे रहा है, खुलेआम प्रधानमंत्री को धमकी दे रहा है कि हम आपकी सरकार गिरा देंगे। ये प्रधानमंत्री हैं। लेकिन भाजपा में कहा जाता है संस्कारी हैं। यही संस्कार सिखाया जाता है कि किसी बेटी बहन का रेप करो, किसी बेटी बहन का कपड़े फाड़ दो, किसी मुसलमान की बेटी बहन का बुर्का उतार दो। यही संस्कार है भाजपा वालों का, यही संस्कार है। यही संस्कार में वो प्रधानमंत्री बने हैं, उनको यही संस्कार दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से आप कह रही हैं, योगी जी का लगातार यूपी में बुलडोजर चलता है, कहा जाता है माफियों पे चलता है, भ्रष्टाचारियों पे चलता है, ब्रजभूषण जी के घर बुलडोजर क्यों? मैं कह रही हूँ बाबा आदित्यनाथ का बहुत यूपी में नाम है कि बुलडोजर बाबा हैं। तो एक बार ब्रजभूषण जी का देख लेना। ब्रजभूषण जी खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि मैं यूपी में सरकार गिरा दूंगा। तो इसका क्या मतलब है आप बताओ? भाजपा डर के माले चुप है, प्रधानमंत्री डर के माले चुप है, गृह मंत्री डर के माले चुप है, बाबा आदित्यनाथ डर के माले चुप है कि हमारी सरकार न गिरे। इनको उसका कुछ करना चाहिए कि नहीं? हमारी बेटियां, पहलवान बेटियां आके जंतर मंतर पे आज कितने दिन से बैठी हैं, क्यों नहीं कोई जाता? स्मृति ईरानी क्यों नहीं जाती? हेमा मालिनी क्यों नहीं जाती? जाना चाहिए। स्मृति ईरानी बाल विकास की मंत्री हैं, स्मृति ईरानी को जाना चाहिए। चुप है ना अभी, चुप है, चोर आदमी। वो अपनी जब उनके बेटी का नंबर आया, हम देश की बेटी है, देश की बेटी का अपमान है। मतलब स्मृति ईरानी की बेटी 2 नंबर का काम करे, कोई अंगुली उठाए तो देश की बेटी हो गई। देश की बेटियों का अपमान है। हमारी पहलवान बेटियां जो हमारे देश का नाम रोशन की हैं, उनका अपमान हो रहा है, तब देश का अपमान नहीं हो रहा है। भी लिख के दिया स्मृति ईरानी को।
स्मृति ईरानी कुछ नहीं करेंगी। स्मृति ईरानी अगर अपना मुंह खोले तो मंत्रालय गया, तो स्मृति ईरानी बेचारी मजबूर हैं, वो अपनी पहले कुर्सी बचाएंगी या लड़कियों को बचाएंगी, ये बताओ। अच्छा, लेकिन राहुल गांधी पे थोड़ा सा कुछ होता है तो स्मृति ईरानी तुरंत स्मृति ईरानी बेशर्मी हो गई है। यह स्मृति ईरानी अगर अपने को ये समझती हैं कि हम बहुत हिंदूवादी हैं या हम बहुत महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, आ जाए ना, आए जंतर मंतर पहलवान बेटियों के साथ खड़ी हो। अपनी बेटी के लिए तो गला फाड़ के संसद में चिल्ला रहे थे कि देश की बेटी का अपमान है, हमारी बेटी का अपमान है, पूरी देश की बेटी का अपमान। आज हमारी जो पहलवान बेटियां उनका अपमान नहीं है, उनका अपमान नहीं हो रहा। देख लें आपकी 24 में उनको मूवी ना पता नहीं क्या क्या लोग दिखाएंगे, फिर जाके वही धारावाहिक बनाएंगे। अच्छा, लेकिन आप स्मृति ईरानी की बात करिए, राहुल गांधी पे तंज कसते हुए फिर बोला है कि मैं अकेली वो महिला हूँ जिसने यूपी में राहुल गांधी को यूपी से बाहर निकाल दिया। अब की जाके देख लें, आपकी महिलाएं इनका बेलन लेके इंतजार कर रहे हैं, ये जाएं तो सही। अब की इनकी स्वागत जूता चप्पल से होगी, एक बार जाएं, स्मृति ईरानी जाएं तो सही। अच्छा। दुनिया देख रही है कि स्मृति ईरानी अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में, अपने आप को बचाने के चक्कर में, अपना मंत्रालय बचाने के चक्कर में बेटियों का खुलेआम रेप करके जला दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है। पहलवान बेटियां आपका जंतर मंतर पे बैठी हैं, स्मृति ईरानी के मुंह पे पट्टी लगी है, उनको अपने मंत्रालय से मतलब है, अपनी कुर्सी से मतलब है। जिस दिन उनका मुंह खुला उसी दिन उनकी कुर्सी गई, उनकी मंत्रालय गया। तो बेचारी अपनी नौकरी बचा रही है, वो कहाँ से किसी की लड़ाई करेंगी। अच्छा, अपनी बेटी को बचा रही है। उधर एक बुलडोजर बाबा, इधर एक हमारे प्रधानमंत्री झूठे बाबा, जो झूठों की लड़ी लगा देते हैं। इनके झूठों में पब्लिक एक बार आ गई। अब की सन 2024 प्रधानमंत्री जी हमारे महा झूठे हैं। अच्छा, उनके झूठ पे ही तो ब्लॉक का प्रचार करें, एमएलए का प्रचार करें, एमपी का प्रचार करें, निगम पार्षद का प्रचार करें, प्रधान का प्रचार करें। वो प्रचार करने में माहिर हैं, झूठ बोलने में माहिर हैं। झूठ बोल बोल के तो एक बार सरकार बना लिए, फिर जो दोबारा पब्लिक को गुमराह करके झूठ बोल के दोबारा सरकार बना लिया। आपकी 2024 में आपको पता लग जाएगा और धीरे धीरे सबके सामने आ रहा है। तो बाबा रामदेव पूछ तो रहे, मोदी नहीं तो कौन? बाबा रामदेव के पूछने से ही प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। बाबा रामदेव हैं क्या, ये बताएं। योग गुरु हैं, तो अपने गुरु का काम करें। कोई गुरु नहीं है, वो बिजनेसमैन है। रामदेव बाबा बोले थे कि अगर सरकार आई भाजपा की तो हम आपको 200 का सिलेंडर दिलवाएंगे। आज सिलेंडर कहाँ गया? बाबा कहाँ मर गए हैं भाई? बाबा कहाँ मर गए हैं? जिंदा हैं या रामदेव बाबा मर गए हैं? कहाँ है? स्वदेशी को अपनाएं। 1150 सिलेंडर बाबा की तरह लोग बेईमानी कर रहे हैं कि जो आपका शहद बेच रहे हैं तो उसमें चीनी मिला के बेच रहे हैं, दवाइयाँ बेच रहे हैं तो उसमें नकली चीज है। कुछ लोगों के पास कि मोदी नहीं तो कौन? राहुल गांधी 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और पूरे देश का आशीर्वाद राहुल गांधी के ऊपर रहेगा। भाजपा के लोग देखते रहे। अब भाजपा की धीरे धीरे विदाई हो रही है हर जगह से, आप लोग देखते